नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, अक्सर कई लोग सवाल करते हैं कि हमारा सेटलमेंट कैसे होगा और असली सेटलमेंट और नकली सेटलमेंट को हम कैसे पहचानें। दोस्तों, कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका सेटलमेंट हुआ लेकिन उन्होंने सेटलमेंट की अमाउंट भी भर दी। सेटलमेंट की अमाउंट भरने के बाद फिर कंपनी उनको रीपेमेंट करने का दबाव बना रही है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्यों है? दोस्तों, जवाब सीधा सीधा सा है कि क्या जिन्होंने अमाउंट भर दी उन्होंने सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई किया, कंपनी से उसको बात करके उसको वेरीफाई करने की कोशिश की, उसका सच जानने की कोशिश की? तो उन्होंने कहा नहीं। क्यों? रिकवरी एजेंट ने उनका सेटलमेंट करवाया था और रिकवरी एजेंट फर्जी सेटलमेंट करवाकर साइड हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि अब रिकवरी एजेंट के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी, ये होगा, वो होगा, या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आखिरकार जब चिड़िया ही चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है और ऑनलाइन कंपनियां आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेसिस पे आपका सिविल स्कोर चेक करके आपको लोन देती हैं। लोन आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिलता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट जैसी होती है उस हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में दिया जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है रिकवरी का दौर, रीपेमेंट का दौर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते, उनका लोन एनपीए हो जाता है या यूं कहें धीरे धीरे डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सेटलमेंट तक बात कैसे पहुंचती है? सेटलमेंट तक बात ऐसे पहुंचती है, सबसे पहले आपका 1-2 ईएमआईज आपकी बाउंस होती हैं, उधर से आपको रिकवरी के लिए फोन कॉल्स, धड़ाधड़ फोन धमकियां, तरह तरह की चीजें होने शुरू हो जाती हैं। फिर रिकवरी एजेंट्स की विजिट, वो आपको धमकाते हैं कि पैसा दो नहीं तो हम आपकी इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे, ऐसा करें। मतलब पूरा साम दाम दंड भेद कंपनी लगा लेती है। दोस्तों, फिर कंपनी सोचती है आर्बिट्रेशन करो। अब आप क्या करते हैं कि यदि आप समझदार हैं तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दे देते हैं। आर्बिट्रेशन के नोटिस का आप जवाब दे देते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं, तो कई बार कंपनियां आर्बिट्रेशन से भी पैर पीछे खींच लेती हैं। और यदि कंपनियां आपके जवाब देने के बावजूद अवार्ड आपके खिलाफ पास करवा लेती हैं तो वो एग्जीक्यूशन में आके फंस जाती हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में जब केस लगाते हैं तो कोर्ट जब नोटिस करती है तो उसमें आपको भी बुलाया जाता है और आप कह देते हैं कि जी साहब, हमने इनको तो बताया था कि हमें आर्बिट्रेशन में हमें दोनों पक्षों को सुनना था और इन्होंने केवल अपने ही आर्बिट्रेटर को खड़ा करके हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। तो कोर्ट ऐसी एग्जीक्यूशन को रद्द कर देती है, करती ही नहीं। वहां पे भी कंपनियों की किरकिरी हो जाती है और फिर कंपनी सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के केस की तरफ जाती है। दोस्तों, आप जरा ये सोचिए कि जिस बंदे की 24 ईएमआई हो या 36 ईएमआई हो, मान लीजिए 6 वो दे चुका है और 18 बच गई, तो 18 की 18 ईएमआई बाउंस हो रही है। तो ईसीएस बाउंस में केस सिर्फ 1 ईएमआई पर ही होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी 1 ईएमआई बाउंस हुई तो आपकी जो रिमेनिंग लोन है उसके ऊपर केस लगेगा, नहीं, केवल 1। दोस्तों, अब क्या कंपनी 18 केस लगाएगी? वसूल करना है आपसे 1 लाख रुपए और खर्चा आ रहा है उसके ऊपर 75,000 रुपए, तो कंपनी ये भी नहीं करना चाहती। अब बचता क्या है? दोस्तों, बचता है सेटलमेंट। सेटलमेंट पर जब बात आती है तो कंपनी आपको फिर ऑफर करती है कि जी आप इतना सेटलमेंट कर लो, इतने पे सेटल कर लो, लाख रुपए का लोन है, चलिए आप 25 से 30,000 पे सेटल कर लो। आपके पास यदि पैसा होता तो आप सोचते हैं चलो कर ही लेते हैं, लेकिन
पेच कहां फंसता है? जब आप सेटलमेंट अमाउंट पे करने जाते हो। अब यहां पे सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होती है कि क्या आपको सेटलमेंट लेटर मिला। यदि सेटलमेंट लेटर मिला या किसी एजेंट ने तो नहीं दिया, क्या आपने उस सेटलमेंट लेटर को प्रॉपरली वेरीफाई किया, कंपनी से बात की, कंपनी को मेल डाली, कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस किया। दोस्तों, यदि आपका कंपनी के साथ सेटलमेंट होता है और सबसे पहले आप कंपनी से सेटलमेंट लेटर मांगिए। सेटलमेंट लेटर में जो कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन से के अकॉर्डिंगली आप अपना लोन पे करिए, लेकिन सबसे पहले सेटलमेंट लेटर को प्रॉपरली वेरीफाई करिए। कंपनी से बात करिए, कंपनी के कस्टमर केयर पे बात कीजिए, कंपनी को मेल डालिए, कंपनी से किसी भी वाया मीडिया से कंपनी से संपर्क करके आप अपनी तसल्ली करिए। जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि जी हाँ, ये सेटलमेंट लेटर फर्जी नहीं है, सही है, तब आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं दोस्तों। अन्यथा आपका हाल भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में अपने एक क्लाइंट के बारे में बताया। भाई साहब पेमेंट कर चुके थे, लेकिन बाद में पता चला वो सेटलमेंट लेटर ही फर्जी था। तो दोस्तों, ऐसी नौबत ना आने दें। सेटलमेंट लेटर को पूरी तरह से वेरीफाई करें, तसल्ली हो जाने के बाद ही पेमेंट करें, और जहां तक हो सके पेमेंट ऑनलाइन ही करें ताकि ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपके पास रहे। किसी को भी पैसा कैश मत दीजिए, एजेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों एजेंट आज यहां पे हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। लोन एजेंट जो है वो कभी किसी के वफादार नहीं है। हो सकता है आपका पैसा ही लेके भाग जाए, तब आप क्या करेंगे? कहां ढूंढेंगे? जितना हो सके यदि आप सेटलमेंट करते हैं तो प्रॉपर वेरीफाई करिए, कंपनी से बात करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस करके, फिर आपको लगे तब आप पेमेंट करिए। और दोस्तों, कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि कंपनी आखिरकार सेटलमेंट के कितने मौके देती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा कोई रूल है नहीं कि कंपनी कितने मौके देगी। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना डिले कर सकते हैं और कितना आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। मान लीजिए आज 1 लाख रुपए का लोन है, कंपनी आपको 50,000 का सेटलमेंट ऑफर दे रही है, लेकिन पैसा आपके पास नहीं है। आप कहते हैं छोड़ यार, का और क्या करें, लेकिन मन में डर भी है यार, कंपनी ने सेटलमेंट किया, सेटलमेंट मैं कर नहीं पाया, तो अब कंपनी मेरे पे क्या करेगी? कुछ नहीं होगा, कंपनी फिर इंतजार कर लेगी 2 महीने 3 महीने। 2-3 महीने बाद जब कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर देगी तो 50,000 नहीं, फिर लोन अमाउंट कम हो जाएगा। फिर भी नहीं, फिर भी आपके पास नहीं है, तो फिर कुछ समय बाद, मतलब ये सेटलमेंट का प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। जब आपको लगेगा कि हाँ, कि मेरे पास अब पैसा आ गया है, अब मुझे पेमेंट कर देनी चाहिए, कर दीजिए, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। दोस्तों, सेटलमेंट अमाउंट 10,000 पे भी, 10% पे भी हो सकती है, 15% पे भी हो सकती है, आपकी बार्गेनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और दूसरी बात यह है, रिकवरी एजेंट्स की धमकियों में नहीं आना, फोन कॉल्स की धमकियों में नहीं आना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट कंपनी यदि आपके ऊपर सेक्शन 25 के केस करने की धमकी देती है तो दोस्तों उसका भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों बचने के लिए। दोस्तों, सेक्शन 25 के ऊपर फुल वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बनाकर दूंगा, जिसमें इससे बचने के उपाय क्या है दोस्तों, पूरे फुल उपाय बताऊंगा मैं इसमें। लेकिन आज हम बात सेटलमेंट की ही करेंगे। तो दोस्तों, सेटलमेंट आपने ऐसे ही करनी है, और सेटलमेंट आपके पास पैसा नहीं है तो वेट कर लीजिए, फिर भी नहीं है फिर वेट कर लीजिए, कंपनी को सेटलमेंट का ऑफर देने दें। आप अपनी तरफ से कंपनी को सेटलमेंट के लिए ना कहें दोस्तों। और एक बात मैं आप सभी से और कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके लोन डिफॉल्ट हो गया है,
तो प्रायर नोटिस और इंटीमेशन जरूर दीजिए। सभी नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों नोटिस का जवाब यदि आप देंगे तो आप अपनी जगह पे सेफ और सच्चे बने रहेंगे। दोस्तों कंपनी चाहे बाद में कोई भी एक्शन ले, लेकिन आपके पास एक एविडेंस होगा कि हमने कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया था, लेकिन कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। दोस्तों आपसे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप नोटिस भेजने के लिए किसी महंगे वकील के बारे में नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप हमसे भी कह सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए नोटिस बनाकर देंगे। दोस्तों हम नोटिस और रिप्लाई दोनों आपके लिए बनाकर देंगे। दोस्तों हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, वो व्हाट्सएप है, वो पूरी तरह से पेड है दोस्तों, और नीचे मेरी वेबसाइट का आईडी है। दोस्तों अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि सेटलमेंट हो रही है तो सेटलमेंट करिए जरूर, क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियोस में कभी नहीं कहता कि आप कंपनी का पैसा मार लीजिए या कंपनी का पैसा मत दीजिए। कंपनी का पैसा दीजिए जरूर और इस बोझ से मुक्त होइए दोस्तों। और दोस्तों सेटलमेंट करिए संभाल कर, एजेंट को पैसा कैश मत दीजिए, जो पैसा पे करेंगे ऑनलाइन पे करिए, और सेटलमेंट को प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सेटलमेंट लेटर के ऊपर था, सेटलमेंट के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।